इसमें आपको जो चीकू मिल रहे हैं, दर्जा अव्वल के जो चीकू हैं वो आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, अल्लाह भला करे, 143 के, और दर्जा दोहम के मिल रहे हैं 121 रुपए के। और आप 200 के कौन से दर्जे के? ये अव्वल दर्जे के, ये अव्वल दर्जे। अच्छा, अब ये दर्जे अव्वल है ना, तो ये यहाँ पे मिल रहे हैं 143 के मिल रहे हैं, तो आपको ये 150 के हिसाब से देने चाहिए। तो हम छप्पर, किराया, मजदूरी, ये कहाँ से? ये यहाँ पे आपके किराया, मजदूरी, सब चीज़ें हटाने के बाद आप लोगों को जो मार्केट में प्राइस है वो दी गई है। अभी आप दें ज़रा, आपने खरीदना है, ये इनको आप देंगे? ले ले, मसला नहीं है, ले ले। इन तमाम लोगों को अभी आप देंगे। चीकू दें, कितने रुपए के, कितने किलो चाहिए? 1 किलो चाहिए मेरे को। 1 किलो चीकू लगाएं। आपको चीकू खरीद रहे हैं? स्ट्रॉबेरी सुनो, स्ट्रॉबेरी का आप 450 ग्राम क्या आप दे रहे हैं? ये बॉक्स का पैकेट नहीं है, ये खुली है, ये 800 रुपये 1 kg है। 450 ग्राम, ये आधा किलो का बॉक्स नहीं होता, आधा किलो से कम। आप आधा किलो के हिसाब से देना। किलो जो बॉक्स होता है, आधा किलो जो वजन होता है 500 ग्राम होता है, ये 450 ग्राम। आप कितने रुपए की बेच? लेके आए हैं, 700 की खरीद करके लाए हैं, ये 800 की बेच रहे हैं। जिसको चाहिए ले ले, जिसको नहीं चाहिए हम नहीं बेच रहे। आपको पता है ये इंक्रोचमेंट पे ठेला लगा हुआ है? लगा हुआ है। किसको पैसे दे रहे हैं? किसी को नहीं दे रहे पैसे। ये तो नहीं, ये अच्छा, ये आपको पता है, ये रोड पे अगर मैं खोदाई यहाँ पे शुरू कर दूं ना, 2-3 पुलिस वाले मुझे यहाँ पर अभी पकड़ लेंगे। और ये रोड किसी के बाप की जागीर नहीं है सर। जागीर नहीं है। हम, आप जागीर की बात कर रहे हैं ना, हम पाकिस्तान के अंदर 1 रुपए की चीज लेते हैं, उस पर टैक्स दे रहे हैं। शैम्पू लेते हैं, टैक्स ले रहे हैं। जो चीज, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ, इसीलिए तो कह रही हूँ, ठेले पे किसको टैक्स दे रहे हो? ठेले पे किसको टैक्स दे रहे हो? क्यों दे रहे हैं? हाँ, किसको दे रहे हैं टैक्स? आप मुझे बता देना। आपसे यहाँ पे कौन ले रहा है? डीसी ले रहा है? पुलिस वाले ले रहे हैं? कोई भी नहीं ले रहा। केएमसी ले रही है? कोई भी नहीं ले रहा है। कौन ले रहा है टैक्स? मुझे बताओ, कौन दे रहा है? हम तो नहीं दे रहे, हम तो किसी को भी टैक्स नहीं दे रहे। आप लोग जो बचा रहे हैं ना लोगों को, बस आप लोग जो लोगों को बचा रहे हैं, एक्चुअली चीज़ ही ये है। इस वक्त चौधरी तनवीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हम देखते हैं कि वो हमेशा ही जो है वो अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं, चाहे रमज़ान हो, चाहे प्राइसेस की बात हो, या चाहे कचरा या गटर की हो, लेकिन वो हमेशा ही जो है वो नज़र आते हैं आवाज़ बुलंद करते हुए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह पाक का शुक्र। सर ये बताइएगा, हम ये देख रहे हैं कि अभी तो रमज़ान है, रमज़ान में यही मुनाफाखोर जो है वो बेकाबू हो गए हैं। अगेन दोबारा से इंतज़ामिया के कान में जू नहीं रेंग रही। क्या कहेंगे, कैसे बदलेगा पाकिस्तान? देखें, आप अभी इस वक्त चले जाएं क्रॉसिंग पे, रोड के ऊपर पूरे ठेले पथारे लगे हुए हैं। अभी आप आपको जगह नहीं मिलेगी, आपकी गाड़ी गुजरने की आपके पास जगह नहीं होगी। और आप उनके जब रेट सुनेंगी तो आप कान को हाथ लगाएंगे, उनके डबल से भी ऊपर रेट है। अल्लाह माफ़ करे, फिर ये कहते हैं हम गरीब हैं। ये कौन से गरीब हैं? अगर केले का रेट अगर 1 रुपये है तो 3 रुपये का दे रहे हैं, तो ये कौन से मुसलमान है? ये कौन से गरीब हैं? ये तो इंतज़ामिया को भी चाहिए, डीसी कुरंगी को भी चाहिए, असिस्टेंट कमिश्नर साहब को भी चाहिए कि ये बाहर निकलें, ये जाएं, लोगों को सहूलत दें। अवाम पहले ही महंगाई के इस दौर में पिसी हुई है, फिर ऊपर से ये छोटी छोटी चीज़ें, अवाम कहाँ जाएंगे, गरीब कहाँ जाएंगे? उनकी कोई सकत ही नहीं है। एक आम आदमी की सकत नहीं है कि वो अपने बच्चों को ये जो कुछ खिला सके। अच्छा, ऐसा आवाम आप क्या समझते हैं कि हमारी क्या जिम्मेदारी है कि अगर हम शुरू के रमज़ान के रोज़ों में फलों का बाइकआउट करें, तो आपको लगता है कि इससे कुछ फ़र्क होगा, या फिर रोज़ाना जैसे पिछले रमज़ानों में हमने देखा है बाइकआउट करते हैं, वापस यही चीज़ें शुरू हो जाती हैं? बिल्कुल, मेरा तो ख्याल ये है कि अवाम को भी चाहिए कि इन सब का बाइकआउट करें। ये जितने फल फ्रूट्स वाले हैं, इन सब का बाइकआउट करना चाहिए, ताकि जब बाइकआउट करेंगे इनकी चीज़ें ख़राब होंगी तो फिर इनको पता चलेगा। डीसी ऑफिस कोरंगी में जो है वो पहुंच चुके हैं, और जिस तरह हमने आज पूरा दिन जो है वो एक एक्सरसाइज की है, हमने देखा कि कराची में डिफरेंट जो मार्केट्स हैं, अगर मैं फलों की बात करूं तो वहाँ पे फल जो है वो आम इंसान की पहुंच से बिल्कुल दूर हो गए हैं। लेट्स सी के अंदर जो है वो डीसी साहब मौजूद हैं या नहीं हैं, और किस तरह से जो है वो उनका काम चल रहा है। आइए ज़रा, इस वक्त हम मौजूद हैं डीसी ऑफिस में, और जैसे आपने देखा कि सुबह से एक एक्सरसाइज जो है वो हमने आज की है, जिसमें हमने डिफरेंट मार्केट्स का सर्वे किया, और हमने देखा कि जो प्राइसेस हैं वो प्राइसेस तो बहुत ज़्यादा हाई हैं, लेकिन किसी के पास प्राइस लिस्ट तक मौजूद नहीं है। तो आखिर जो है वो उसकी क्या वजह है? रमज़ान मुबारक है और आवाम बड़े परेशान हैं। हम यहाँ पर जो है वो इस वक्त डीसी ऑफिस में मौजूद है, और हमारे साथ इस वक्त जो है वो ADC 1 सुहेल साहब मौजूद है। उनसे जानेंगे कि आखिर
क्या वजह है जो आवाम को रिलीफ नहीं दे पा रहे हैं आप लोग? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? हमारी पूरी टीम इस वक्त जो है वो फील्ड में है, इंक्लूडिंग डिप्टी कमिश्नर साहब। मुख्तलिफ बाज़ारों में जो हमारे यहाँ लगते हैं, बचत बाज़ार भी हैं और जो आउटलेट्स हैं, इसकी मार्ट्स हैं बड़े, उन सब में है। इवन के हमारे यहाँ स्टॉल भी लगे हुए हैं कमिश्नर की तरफ से, कमिश्नर साहब की तरफ से उनके इंस्ट्रक्शन पे, और मुख्तलिफ बड़े मार्ट्स के ऊपर, तो वहाँ पे हमारे स्टाफ भी मौजूद है। तो लोगों को पूरी कोशिश है कि पूरा रिलीफ दें। आज फर्स्ट डे है तो सब लोग जो है वो फील्ड में है, काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह आपको 1-2 दिन में अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और अगर कोई ऐसी बात होती है हम उनको फ़ाइन भी करेंगे और इंश्योर करेंगे कि वो अपनी रेट लिस्ट जो है वो अपनी शॉप्स के ऊपर इंस्टॉल करें रेगुलरली, ऑन रेगुलर बेसिस पे, और जो मार्केट रेट्स हैं उससे ऊपर कोई भी जो है वो प्रॉफिटिंग की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। आप कह रहे हैं कि जितने भी मार्ट्स हैं उस पे जो है वो आप लोग वो करें। अब ज़रा मैं आपको सर एक चीज़ दिखाती हूँ, क्योंकि कुछ सर्वे जो है वो हम लोग भी कर रहे होते हैं। सो अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि हमें जब हम सर्वे करने बैठते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती नहीं हैं। फेसबुक पर स्टाफ को बहुत आराम से रखिए, क्यों नहीं रखिए? भाजी क्यों आते हैं, आज आए नहीं है लिस्ट देने वाला। ये फलों की दुकान है जो कि इंक्रोचमेंट पर हुआ हुआ है, ना इनके पास रेट लिस्ट है, और ये देखें ना इनके पास रेट लिस्ट है ना कुछ। आप एक देखेंगी एक्शन भी होगा और इनके ऊपर फाइन भी होगा, और अगर कहीं पे अरेस्ट भी हुआ तो वो भी करना पड़ा तो वो भी करेंगे। अभी आप मुझे बताएं कि आप लोगों के रेट लिस्ट के जो होती है कमिश्नर ऑफिस से जो आती है, आप लोगों के पास कोई बंदा है जो जाके डिफरेंट एरियाज वाइज जो है उनको वो डिस्ट्रीब्यूट करता है? नहीं, इनको जो रेट लिस्ट है वो ज़्यादातर जो सब्ज़ी मंडी है जहाँ पे यानी कि होलसेल की जो उनके, वहीं से इनकी रेट लिस्ट आती है, और हमारे जो है ऑक्शन के दौरान हमारे मुख्तियारकार वहाँ पे मौजूद होते हैं ताकि वो इंश्योर कराएं। तो वो इंश्योर कराए के और फिर उसके बाद इसको डिस्ट्रीब्यूट जो है वो दुकानों पे मुख्तलिफ शॉप्स के ऊपर आप ऐसा करते हैं। कमिश्नर साहब के इंस्ट्रक्शंस हैं सख्त, और इसके ऊपर हम पूरी तरह अमल पैरा हैं, इंशाल्लाह प्रॉफिटिंग नहीं होने देंगे। अभी आप डीसी के बाद अगर हमें कहीं देखना है या हमें किसी से शिकायत करनी है तो डीसी के बाद आप मौजूद होते हैं जिन पे हम शिकायत कर सकते हैं। अभी मैं आपको ये कह रही हूँ कि कुछ इलाकों के नाम, कुछ मार्केट्स मैं आपको फिंगर टिप्स पे मुझे याद है सर कि वहाँ पे ना सिर्फ इंक्रोचमेंट को चले हम एक नज़र छोड़ भी दें, एक नज़र भूल भी जाए, वो सेपरेट टॉपिक है, लेकिन जो इंक्रोचमेंट करके वहाँ पे फल वाले बैठे हुए, वहाँ पे उनके पास ना कोई प्राइस लिस्ट है और ना ही वो आवाम की सुनते हैं। सेब की कीमत अभी आपको पता है, ये प्राइस लिस्ट मेरे पास खुद की जो है वो मौजूद है, खुद निकाल कर हम लोग बड़ी आराम से निकाल सकते हैं प्राइस लिस्ट, ये मैंने खुद निकाली है। और यहाँ पे जो है वो अगर मैं बात करूँ सेब की, ये आप खुद देखिए कि 300 रुपये में इस तरह जो है वो सेब चल रहा है। मार्केट में आपको पता है सेब अभी आपने खुद भी खरीदे होंगे, आप लोगों को तो खैर सस्ते मिल जाते होंगे। सेब की क्या प्राइस अभी चल रही हो? वो जनाब 300-250 से 300 के दरमियान चल रही है, सेब की क्वालिटीज़ के ऊपर होता है। अभी वो आपको 300-250 आपको देख कर लोग देते हैं सर। हम अगर जाते हैं, जितना हमने सर्वे किया है और ये हमें पता भी है, ये हमने सर्वे भी किया है, हमें जो है वो 500 से 600, 650 तक सेब मिल रहा है। हम बिल्कुल इसके ऊपर अगर ऐसी कोई शिकायत है और आप हमें पॉइंट आउट करेंगे, हमारे ऑलरेडी फील्ड में पॉइंट आउट हो जाएंगे जो ऐसे आउटलेट्स हैं, तो उस पर बाकायदा एक्शन होगा।